अनंतनाग में शहीद हुए ऑफिसर्स को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के घर मातम का माहौल बना हुआ है। जम्मू में स्कूली बच्चों ने शहीद कर्नल मनप्रीत को दी है श्रद्धांजलि। आज घर लाया जाएगा पार्थिव शरीर। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद कर्नल और मेजर आशीष को दी है श्रद्धांजलि। शहीदों के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अनंतनाग में कर्नल मेजर डीएसपी की शहादत के बाद गुस्से में है लोग। श्रीनगर में आखिर कब तक के बैनर्स के साथ किया गया प्रदर्शन। ऑफिसर्स की शहादत पर जम्मू में निकाली गई मशाल रैली, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अनंतनाग में आतंकियों पर सेना ने कसा शिकंजा। उजैर खान समेत लश्कर के 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर में 5 जवान घायल हुए। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। हेरॉन ड्रोन से कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन। हरियाणा के नूंह हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस विधायक मामन खान को किया गया गिरफ्तार। सुबह 10 बजे विधायक मामन खान को कोर्ट में किया जाएगा पेश। नूंह में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। अजमेर से हुई मामन खान की गिरफ्तारी। कांग्रेस विधायक पर भड़काऊ पोस्ट और बयानबाजी के आरोप। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वैट को लेकर डीलर्स ने किया बंद का ऐलान। राजस्थान में आज से नहीं मिल पाएगा पेट्रोल डीजल आपको। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो वैट घटी तो 16 रुपए सस्ता हो जाएगा यहां पर पेट्रोल। बीजेपी ने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। संसद के विशेष सत्र में मौजूद रहने का आदेश है। सनातन विवाद पर पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला। कहा सनातन को खत्म करना चाहता है विपक्ष। पीएम मोदी ने देशवासियों से की इंडिया गठबंधन से सतर्क रहने की अपील। का भारत की संस्कृति को विपक्ष मिटाना चाहता है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता खड़गे का पलटवार। कहा कि असल मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते हैं पीएम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। का 2024 में यूपी की सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल बिहार दौरा। अररिया में करेंगे सार्वजनिक रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा चीन मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने जनता से झूठ बोला है। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। का अपने वायदे पूरे करने में विफल सरकार है। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा का बयान। बोले भारत की जमीन पर चीन का कब्जा नहीं। भारतीय सेना कर रही 1-1 इंच की रक्षा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एमपी में काबा गाना रिलीज। सीधी पेशाब कांड पर शिवराज सरकार का घेराव है। ये एमपी में काबा गाने में मिड डे मील लाडली बहना योजना का जिक्र है। नेहा सिंह राठौर ने रोजगार किसान बढ़ते अपराध पर तंज कसा है। न्याय मित्र का सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा। दोषी सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पर सिर्फ 6 साल का प्रतिबंध आखिर क्यों। दिल्ली शराब घोटाले में केसीआर की बेटी कविता को ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन को केसीआर की बेटी कविता ने बताया मोदी नोटिस। का चुनावी राज्य में विपक्ष को टारगेट कर रही भारतीय जनता पार्टी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आबकारी नीति केस में जेल में बंद है सिसोदिया। आईएसआईएस के 2 आतंकियों को फांसी की सजा। कानपुर में टीचर के हाथ में कलावा और तिलक देकर की थी हत्या। मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट क्रैश हुआ। खराब मौसम के चलते हादसा हुआ। एयरपोर्ट पर हुए हादसे में 8 लोग यहां पे घायल। प्राइवेट जेट में सवार थे 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स। विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा था प्राइवेट जेट। रनवे गीला होने की वजह से हुआ हादसा। मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे का जो वीडियो है सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में रनवे के पास बड़ा विमान भी नजर आ रहा है। राम मंदिर की सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बैठक। 20 सितंबर से एसएसएफ को भी तैनात किया जाएगा। हिमाचल में अगले 4 दिन तक भारी बरसात के आसार। कई जिलों के लिए मौसम विभाग जारी किया अलर्ट। राजस्थान में तेज बरसात का ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों के लिए अलर्ट। पंजाब में अगले 2 दिन के लिए तेज बरसात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हापुड़ के स्कूल में छात्रों के साथ बर्बरता। शिक्षकों ने छात्रों के माथे से मिटाया टीका। कलावा राखी को भी फिकवा दिया। परिजनों ने खूब हंगामा किया। आईफोन 15 सीरीज की प्री बुकिंग आज से होगी शुरू। 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी सेल।
देश भर में गणेश पूजा को लेकर काफी उत्साह है। भगवान गणेश की मूर्तियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। यूपी के गाजियाबाद में मिनी फूड प्लाजा में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में दुकान जलकर खाक हो गई है। यूपी के पीलीभीत में खेत में गिरी आकाशीय बिजली। खेत में काम कर रहे मजदूर की मौत। 2 महिलाएं बुरी तरह झुलसी। आगरा में बाल सुधार गृह में बच्चों को टॉर्चर करने पर सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई। निलंबित करने के बाद गिरफ्तार, जमानत पर रिहा हुए। यूपी के बलिया में पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक मिली है। यूपी के कौशाम्बी में जिला पंचायत अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस पर एक्शन न लेने के आरोप लगाए। रायबरेली में भारी बरसात से किसानों को नुकसान पहुंचा। खराब हुई फसलों का होगा आकलन। बीमा कंपनी के जरिए मुआवजा दिलवाया जाएगा। जौनपुर में शराब दुकान हटाने की मांग पर सड़कों पर उतरी महिलाएं। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। सहारनपुर के जंगल में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड की चंपावत में पुलिस ने चोरी के 6 मोटरसाइकिल्स किए बरामद। 2 चोर गिरफ्तार। राजस्थान के गंगानगर में यहां पर 3 कार सवारों ने तोड़ दी नाकाबंदी। पुलिस ने 2 कार सवारों को पकड़ा। तीसरे की तलाश जारी है। नोएडा में उधार के पैसे न देने पर महिला का रेता गया गला। पहचान छिपाने के लिए एसिड भी डाला। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार किया। सुपौल में बेटी और दामाद ने मिलकर की पिता की हत्या। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। दोनों आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 बदमाशों ने की बुजुर्ग से लूटपाट। दिन दहाड़े 40,000 रुपए लेकर फरार हुए। यूपी के सोनभद्र में शराब तस्कर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 90 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब मिली। मथुरा में 50 किलो चरस के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स टीम की कार्रवाई। बिहार के सुपौल में एक साथ 28 घरों में लग गई आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया बड़ी मुश्किल से। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में पलटी नाव। हादसे में 15 लोगों की डूबने की आशंका। कई लोग बचाए गए। एमपी के इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर को बदमाशों ने मार दी गोली। पुराने विवाद के चलते हमला किया। बाराबंकी में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही। पीडब्ल्यूडी मंत्री के निर्देश के बाद भी नहीं बनाई गई सड़क अब तक। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ एटीसी की बड़ी तैयारी। करीब 16 नेताओं को कर सकते हैं भगोड़ा घोषित। लीबिया में बाढ़ से हाहाकार। 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ड्रोन तस्वीरों में चारों तरफ तबाही का मंजर देख सकते हैं आप। लीबिया में बाढ़ से तबाही के बाद ड्रोन तस्वीरें मिली है। कूड़े की ढेर की तरह पड़ी हुई है गाड़ियां यहां पर। लीबिया के डरना में तूफान बाढ़ से हाल बहुत खराब है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम्स के ऑपरेशंस जारी। डॉग स्क्वाड का दिया जा रहा है सहारा। लीबिया में रेस्क्यू के लिए स्पेन से पहुंचे बचाव कर्मी। जर्मनी ने भी भेजी काफी मदद। लीबिया में बाढ़ से बिगड़े हालातों पर कैबिनेट की मीटिंग। देश में बिगड़े हालातों पर चर्चा की। मोरक्को में भूकंप से तबाही में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पीड़ित लोगों के पास पहुंचाया रहा खाने पीने का सामान। मोरक्को में भूकंप के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। लापता लोगों की हो रही है तलाश। मिस्र के विदेश मंत्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना से की मुलाकात। विपक्षी वार्ता दोनों के बीच में हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यहूदी समुदाय और सेना के अधिकारियों से की मुलाकात। सेना का साथ देने के लिए यहूदी समुदाय के लिए कहा थैंक यू। इक्वाडोर सेना ने जेल पर छापा मारा। हथियार ड्रग्स मोबाइल मिले हैं। न्यूयॉर्क में जीवाश्म ईंधन के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बिग बॉस 70 का टीजर आउट। सलमान खान के नए लुक को देखकर लोग बहुत ही हैरान। अपनी फिल्मों को लेकर ट्रोल हुए करण जौहर। ट्रोलर्स पर भड़के कहा आप इस धारणा से बर्बाद हो गए हैं। अनुपम खेर ने शाहरुख खान की जवान देखकर थिएटर में मारी सीटी। अनुपम ने पोस्ट भी शेयर की और कहा कि जब मुंबई आऊंगा तो मैं गले लगकर मिलूंगा। नाना पाटेकर ने साइन की गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म जर्नी। एक्टर उत्कर्ष शर्मा के पिता का रोल निभाएंगे नाना पाटेकर। एक्स वाइफ रीना संग स्पॉट हुए आमिर खान। बांद्रा में दोनों साथ साथ दिखे।